नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती आरक्षक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें बस्तर का लिस्ट जारी हुआ है। बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि बहुत लोगों का नाम नहीं आया है। बहुत लोगों को ये जानने की इच्छा है कि कट ऑफ कितना गया है और आगे क्या हो सकता है, और आने वाले समय में आने वाले जिलों का लिस्ट कब तक जारी हो सकता है। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। आप लोगों की अभी जो लिस्ट आया है उसमें कई लोगों का नाम नहीं आया है। बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई है कि आने वाले जो ज़िले हैं उनका लिस्ट जब आएगा तो हम लोगों का नाम आएगा कि नहीं। आप लोगों की चिंता जायज़ है। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है तब जाके फिजिकल में इतने लाए, फिर भी अभी जो लिस्ट जारी हुई उसमें बहुत लोगों का नाम नहीं आया है। जिनका फिजिकल अच्छा भी आया है उनका नहीं आया है, तो उन लोगों की चिंता जायज़ है। तो कोशिश करेंगे कि सबका जवाब दें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे शुरू हम करते हैं लिस्ट से संबंधित जानकारी से। ठीक है, तो 5वीं आनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परेड ग्राउंड कंगोली जगदलपुर में जितने लोगों ने फिजिकल दिलाया था, तो जितने लोगों 4 जिलों का फिजिकल हुआ था, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, 4 जिलों से जिन्होंने फॉर्म डाला था, इन चारों जिलों का क्या हुआ है, यहाँ पे परीक्षा हुआ है। तो सबसे शुरू हम बस्तर में टोटल लिस्ट में ये नाम दिया गया है। लिस्ट जो जारी हुआ उसमें 5,455 लोगों का टोटल पोस्ट है, 367। बीजापुर में 6,036 और टोटल पोस्ट है 391। दंतेवाड़ा में 769 लोगों का लिस्ट में नाम आया है और 73 पोस्ट है। सुकमा में 1974 लोगों का नाम आया है, 139 पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पुलिस विभाग जो लिस्ट जारी कर रही है वो फिजिकल सेंटर के हिसाब से कर रही है। तो जिस फिजिकल सेंटर में जितने जिले के अभ्यर्थी पेपर दिलाने गए थे उतने जिलों का लिस्ट एक साथ जारी कर रही है। तो अभी सिर्फ बस्तर का कर रही है। जो कंगोली जगदलपुर में जितने लोग फिजिकल दिलाए थे उनका बस लिस्ट जारी हुआ है, तो इसमें 4 जिलों का है। ठीक है, आपको मैंने पूरा बता दिया कि कितने लोगों का लिस्ट में नाम है और कितने पोस्ट है टोटल। और ये लिस्ट को अलग अलग बांटा नहीं गया है, मतलब महिला पुरुष सबका एक साथ है लिस्ट। सबका जितने भी वर्ग है सबका क्या है, एक साथ लिस्ट है। दूसरा, फिजिकल सेंटर के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि पोस्ट जितने भी पोस्ट है उसके 15 गुना अभ्यर्थी को ही रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब लिस्ट में उतने ही लोगों का नाम है। जैसे एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 15 गुना। तो उस वैसे ही जैसे बस्तर में क्या है, 367 पोस्ट है टोटल, तो उसका 15 गुना हो जाता है 5,455। तो उतने ही लोगों को बुलाया जा रहा है। अब क्या है, पोस्ट के 15 गुना बुलाया है ये तो है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जिनका नंबर, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया था उसमें मतलब दिया गया था कि 50%, 60% किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए क्वालिफाइंग नंबर रहेगा फिजिकल में। ओबीसी एसटी एससी के लिए 50% रहेगा। ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए। तो बहुत लोगों का मन में ये डाउट आ रहा है कि हम लोगों का मतलब जिनका 50 से ज़्यादा आ गया या 60 से ज़्यादा आया है उन लोगों का नाम क्यों नहीं है। तो इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो जो मतलब बहुत लोग सोच रहे थे कि 50 नंबर और 60 नंबर पाने के बाद हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए मतलब क्वालिफाई कर लेंगे और रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे, सोच रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोगों ने क्वालिफाई किया है और एक पोस्ट से क्या है, 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। तो जब एक पोस्ट से 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है तो 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी क्या कर लिए हैं, क्वालिफाई कर लिए। तो आपको एक लाइन में मैं बता दूं, जो 50 या 60% नंबर था वह क्वालिफाइंग था, अनिवार्य नंबर था। मतलब आप उतना नंबर लाएंगे तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे, अनिवार्य नंबर था। तो आप ये ना सोचो कि 50 नंबर या 60 नंबर लाने के बाद हम लोग रिटर्न एग्ज़ाम दिलाएंगे ही। वो 15 गुना करेंगे। अगर 15 गुना में आ जाता है तो आप आ जाएंगे, नहीं तो फिर कट ऑफ ऊपर जाएगा तो फिर आप छूट जाएंगे। वैसे ही हुआ है।
अब दूसरा सवाल बहुत लोगों का है कि कट ऑफ जारी करेंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब पुलिस का फिजिकल और रिटर्न दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही विभाग या व्यापम कट ऑफ जारी करेगा। अभी किसी प्रकार से कट ऑफ जारी नहीं होगा। अब कई लोगों का सुनने में आया है कि सुकमा हो गया, ठीक है, अपना सुकमा हो गया। सुकमा में कई लोगों का ये है 70+, जिनका फिजिकल में 70+ आया है, उनका भी फिजिकल में मतलब रिटर्न के लिए नाम नहीं आया। तो आपको बता दूं, इसमें क्या हुआ है, सबसे बड़ा कारण, पहला कारण है पोस्ट। पहला कारण क्या है? पोस्ट। दूसरा कारण क्या है? फॉर्म। तीसरा कारण क्या है? बस्तर का जो वातावरण है, एरिया। तो आप तीनों को डिटेल से समझेंगे। पहला क्या है? फॉर्म। हाँ नहीं, पोस्ट। पहला क्या है? पोस्ट, सॉरी। तो पोस्ट में क्या है कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं सुकमा का। सुकमा में टोटल पोस्ट, अगर जनरल के लिए बात करेंगे 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 8 पोस्ट। अब 3 पोस्ट है जनरल के लिए, तो 3 भी एक क्या महिला को चली जाएगी। एक पोस्ट आप मान के चलो, आप किसी को और को आरक्षित है कि जैसे एक्स आर्मी को, या फिर ये इसको दिया गया है आरक्षण में होमगार्ड को। तो मात्र अगर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो सिर्फ एक पोस्ट है सुकमा में। अब जब एक पोस्ट है और एक पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना को बुलाया जाएगा, तो कितने लोग होंगे? तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि है आने वाले लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो पोस्ट भी तो कम है। अब एक पोस्ट के लिए 15 लोग को ही बस बुला रहे हैं, और मात्र सुकमा जैसे ज़िले में 3 पोस्ट बस है। अभी जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें ज़्यादातर ज़िलों में पोस्ट कम है। जैसे बीजापुर में 15 पोस्ट है, और दंतेवाड़ा में 3 पोस्ट है, सुकमा में 3 पोस्ट है, बस्तर बस में ज़्यादा है। तो बस्तर में अगर ज़्यादा पोस्ट है तो लगभग सुनने में ये आया है कि जिनका मतलब 65 से 70 के बीच जिनका नंबर है जनरल वालों का, उनका लिस्ट में नाम आ रहा है। लेकिन बाकी जगह 70 या 80% नंबर, 75 या 80% के बीच में नंबर है, उनका भी नाम नहीं आ रहा है क्योंकि पोस्ट कम है। और कटअप जारी बता दिया मैं, आप कटअप अभी जारी नहीं होगा। और दूसरा भी आपको मैं बता दिया जाने का। अब पोस्ट, अब दूसरा क्या है? फॉर्म क्या है? बस्तर जिले में जितने भी है, तो बस्तर जिले में क्या, जैसे बस्तर का उदाहरण लेते हैं, बस्तर में 367 पोस्ट था। तो कई लोग क्या है, ध्यान नहीं दिए पोस्ट को कि ओबीसी में कितना है, एसटी में कितना है, एससी में कितना है, और पोस्ट ज़्यादा है करके फॉर्म डाल दिए। जैसे बीजापुर में 391 पोस्ट है, लेकिन जनरल के लिए 15 पोस्ट है मात्र। अब 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट में आप 30% महिला के लिए निकाल दो, ठीक है, तो पाँच पोस्ट गया। अब 10 पोस्ट बच गया, 10 पोस्ट में होम गार्ड के लिए गया और एक्स आर्मी के लिए गया। तो लगभग आप मोटा मोटी ये मान के 6-7 पोस्ट बच गया। तो 6-7 के 15 गुना कितना होगा? तो ये, अब बस्तर से क्या है, फॉर्म बहुत ज़्यादा गया था। और उसके बाद तीसरा कारण जो है, बस्तर का वातावरण। बस्तर का वातावरण कहने का मतलब मेरा ये था कि जो बस्तर एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका फिजिकल स्ट्रांग है, इसको हम नकार नहीं सकते। इसी कारण से बस्तर में आपका, बस्तर का हो गया, नारायणपुर का हो गया, इस एरिया में फिजिकल में ज़्यादा नंबर आया है। क्योंकि जो आसपास के बस्तर हो गए, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, ये आसपास के लोग, सभी लोगों ने क्या है, फॉर्म डाला है। और उधर का जो वातावरण है, उधर के लोगों का जो फिजिकल है वो स्ट्रांग है। नारायणपुर में तो जब एग्ज़ाम हो रहा था फिजिकल का, तब सुनने में आया रहा था कि नंबर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो मैदान है वो अच्छा है। तो ये 3 कारण हैं लगभग मेरे अकॉर्डिंग कि इससे कट ऑफ बढ़ा है। उसके बाद आप लोगों का, कई लोगों का सवाल है बाकी जिलों का कब तक जारी हो सकता है। बाकी जिलों का कब तक जारी हो सकता है लिस्ट, तो एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन संभावना ये है कि 10 से 15 दिनों में बाकी जिलों का भी लिस्ट आ जाएगा। अब बाकी जिलों का लिस्ट मतलब बाकी सेंटरों का लिस्ट आ जाएगा।
बाकी सेंटर जो बचे हैं उसका लिस्ट 10 से 15 दिन में जारी हो सकता है, ये संभावना है और उम्मीद भी है। और हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, ताकि जो अभ्यर्थी है, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके मन में जो शंका है वो जल्द से जल्द दूर हो। अब अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कटअप के बारे में। 50 से 60 वाले में कि 50 नंबर या 60 नंबर लाना अनिवार्य था, और 15 गुना का आपको नोटिफिकेशन में 15 गुना में बहुत लोग कंफ्यूजन है कि 15 गुना मतलब ये समझ रहे थे कि 50 से 60% नंबर लाएंगे, जनरल वाले 50-60 नंबर और ओबीसी एसटी वाले 50 नंबर, तो हम लोग रिटर्न एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन ये है कि जो नियम है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है, वह क्वालिफाइंग था, अनिवार्य नंबर था। अब 15 गुना में अगर आप आ जाते हो तो आपका नाम आएगा, और नहीं आते हो तो नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको कि देखो, सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए। अभी जो आप पढ़ाई जो आने वाला है सितंबर में, 14 सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितने लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू जारी रखें। आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि अभी सिर्फ बस्तर का लिस्ट आया है, और बस्तर के लिस्ट में आपको मैं बता दिया कि 3 कारण जिसके कारण से कटअप ज़्यादा जा रहा है फिजिकल का, या फिर जो जिनका ज़्यादा नंबर भी अच्छा नंबर भी आया है उनका नहीं हो रहा है, तो उसका मैंने आपको बता दिया। लेकिन बाकी जगह का बाकी जगह की लिस्ट का इंतज़ार करना है, आपको निराश नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, डरना नहीं है। आपको अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहना है, और बाकी जो आने वाला लिस्ट है बाकी सेंटरों का, जिलों का, उसका इंतज़ार करना है। तो अब आगे क्या करना है, अभी लगभग ये अनुमान है कि 10 से 15 दिन के अंदर में बाकी सेंटरों, बाकी जिलों का लिस्ट जारी हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, जब भी लिस्ट जारी होता है, जिस सेंटर से आप एग्ज़ाम दिलाए हो, सॉरी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, उसमें क्या है कट ऑफ ज़्यादा जाने में कि देखो, अभी जो फॉर्म डला था पुलिस का जो फॉर्म डला था उसमें क्या है पूरा छत्तीसगढ़ के लोग डाल सकते थे, किसी भी ज़िला में कोई भी डाल। तो जैसे बस्तर में हो गया है किसी में, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि जैसे 5 फॉर्म डाल दिया है, 5 फॉर्म डाल दिया है। अब उनका फिजिकल कहीं अच्छा है और वो व्यक्ति क्या है 3 जगह या 4 जगह फिजिकल दिलाने गया है। तो एक कारण मतलब बहुत इसको तो मैं भूल गया था, लेकिन बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों ने फॉर्म डाला, मतलब देखो टोटल 36 या 37 जगह के लिए निकला था, तो एक व्यक्ति पूरा सब जगह फॉर्म डाल सकता था, लेकिन नॉर्मली लोगों ने कम से कम 3 से 4 जगह फॉर्म डाला है। तो इसके कारण से जिनका फिजिकल अच्छा है वो लोग 3-4 जिलों में जाके फिजिकल दिलाए है, इसके कारण से कट ऑफ बढ़ रहा है, और फॉर्म की संख्या भी इसी कारण से बढ़ी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको आगे, जब कभी भी लिस्ट जारी होगा, जब कभी भी आपको लिस्ट जारी होगा, सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे लिस्ट जारी होता है पीडीएफ में रहता है, तो सबसे शुरू वेबसाइट में ये लिस्ट भी वेबसाइट में डला है, और आने वाला लिस्ट भी पुलिस के वेबसाइट में ही डलेगा, सीजी पुलिस की वेबसाइट में ही आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर हिसाब से अपने ज़िले में, जिस ज़िले से आप परीक्षा दिलाए हो उसमें रोल नंबर हिसाब से आपको सबसे पहले खोजना है। आप हर मतलब जब भी कभी भी लिस्ट जारी होता है, लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम होता है, तो कभी-कभी क्या होता है हम लोग ढूँढते हैं, तो पहली बार ढूँढते हैं या दूसरी बार ढूँढते हैं तो मिल नहीं पाता। इसलिए आप कोशिश करना है कि बार-बार ढूँढना है, अगर नहीं मिल रहा है तो बार-बार ढूँढना है, अगर मिल गया तो उसको पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा और आपका रोल नंबर, उसको अच्छे से मिलान करना है। उसके बाद धीरे-धीरे बाकी सेंटरों का लिस्ट जारी होगा, तो जैसे धीरे-धीरे हो रहा है, अब कई लोग हैं जैसे 3-4 जगह एग्ज़ाम दिलाए हैं, 3-4 जगह एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो जैसे अब बस्तर में कई लोगों का नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, आने वाले ज़िलों और सेंटरों का क्या है इंतज़ार करना है। वैसे ही है, जब आने वाले ज़िलों का, सेंटरों का होगा, तो जैसे उसमें भी नहीं आया तो बाकियों का इंतज़ार करना है, लेकिन पूरा सब का इंतज़ार करना है, निराश नहीं होना है आपको। पेपर
पढ़ाई को नहीं रोकना है। उसके बाद क्या है, हाँ, अब क्या है बाकी आने वाले लिस्ट में, और उसमें लिस्ट में कई लोग ये लिस्ट जो जिलों का निकलेगा, सेंटरों का निकलेगा, उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको निराश नहीं होना है। ये बस्तर का लिस्ट था। आने वाले लिस्ट में जिलों में देखो 6000 पोस्ट यहाँ नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आरक्षक के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के लिए इतना बड़ा पोस्ट, इतना ज़्यादा वैकेंसी निकली है। तो 6000 पोस्ट कम नहीं है, तो इसलिए अभी आपको निराश नहीं होना है। अब आने वाले जो जिले हैं और जो सेंटर है उसमें कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो सुरक्षित है उन लोगों का बताऊंगा, उसके बाद फिर क्या जा सकता है। एग्जैक्टली कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा एक मतलब अनुमान लगा कि इसके इससे बीच जा सकता है, ताकि आप लोग थोड़ा संतुष्ट हो। सबसे पहले जितने भी महिला अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी का हो, जितने भी महिला अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी को हो, सब लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि महिलाओं में कंपटीशन कम है। फिजिकल पहले हुआ था तो कंपटीशन कम है, तो महिला अभ्यर्थी निश्चिंत रहिए। आने वाले जो मैदानी इलाकों में लिस्ट जारी होगा उसमें आपका 100% लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपने फिजिकल 50% या फिर 60% नंबर ले आए फिजिकल में, तो आपका 100% आएगा, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी अगर बुला भी रहे एक पोस्ट के लिए, तो महिलाओं के लिए पोस्ट पर्याप्त है। और दूसरा, महिलाओं के लिए पोस्ट पर्याप्त है और महिला अभ्यर्थी 15 गुना मतलब बहुत है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। किसी किसी जगह जहाँ पोस्ट कम है वहाँ दिक्कत जा सकती है, तो वहाँ दिक्कत जाएगी, 3 से 5 नंबर का ही दिक्कत जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए जैसे 52, 53 या 55 के बीच में जिनका नंबर है उनको दिक्कत जा सकता है, लेकिन 55 से प्लस जिनका नंबर है ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी में, उनको दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरा कौन लोग जो पहला ये हो गया जो सुरक्षित है। दूसरा है हमारे अनुसूचित जनजाति, एसटी वर्ग के लोग। एसटी वर्ग के भाई लोग जितने भी हैं, अभी तो बस्तर में कई लोगों का नाम नहीं आया है, लेकिन आने वाले मैदानी इलाकों में आप लोगों का नाम आएगा ही। मैदानी इलाकों में अगर देखो, अपना एसटी वर्ग के लिए आरक्षण भी ज़्यादा है, मतलब पोस्ट भी ज़्यादा है। तो पोस्ट ज़्यादा है तो पोस्ट से 15 गुना बुलाएंगे, तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा बुलाएंगे। इसलिए एसटी वर्ग के जो लोग हैं वो लोग भी थोड़ा निश्चिंत रहे, क्योंकि उनका भी मतलब आने वाले ज़िलों में या मैदानी इलाकों में या फिर ऊपर के अपने बेल्ट में, सरगुजा बेल्ट में, उनका भी कम ही जाएगा। उनका भी यही अनुमान है कि 52 से 53, 54, 55 के प्लस जिनका नंबर होगा फिजिकल में, उनका नाम आ ही आएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ बता दूं, देखो सबसे ज़्यादा निर्भर क्या करेगा, पहला चीज़ निर्भर करेगा कि कितना पोस्ट है, दूसरा कितने लोग फिजिकल दिलाए हैं, तीसरा वहाँ फिजिकल का परफॉर्मेंस क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि भिलाई दुर्ग में जो फिजिकल जो सेंटर था, ठीक है, वहाँ फिजिकल जब फिजिकल परीक्षा चल रही थी, तो वहाँ जैसे कोई अभ्यर्थी रायपुर में एग्ज़ाम दिलाया फिजिकल का, और दुर्ग के मैदान में क्या है एग्ज़ाम दिलाया फिजिकल का, तो रायपुर में उसी व्यक्ति का अगर 60 नंबर आया है तो दुर्ग के मैदान में उसी व्यक्ति का 70 नंबर आया है। तो किसी किसी का मतलब मैदान भी इफेक्ट कर रहा है, तो किसी किसी जगह पोस्ट भी करेगा और वो चीज़ करेगा। अब हम लोग सीधा बात करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल वालों का मेरा अनुमान है जो, तो 5 से 10 नंबर का ही रहेगा। 5 से 10 नंबर, उस मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कई जगह क्या है जो जैसे जनरल पुरुष है उनका 55 प्लस है, उनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। जहाँ पोस्ट अच्छा है वहाँ 55 प्लस के लोगों का नंबर आए। कहाँ पे दिक्कत जाएगी, जहाँ पे कम पोस्ट है वहाँ पे हो सकता है, सॉरी जनरल के लिए जैसे 5 नंबर ज़्यादा बोला हूँ,
तो 60 नंबर है क्वालिफाइंग, तो 65 नंबर से ज़्यादा आएगा तो उनका बहुत जगह चांसेस है कि ये उनका नाम आ जाएगा। कुछ जगह जहाँ पे पोस्ट अगर कम है वहाँ पे क्या है 65 से 70 के बीच में, 65 या 70 के बीच में, कहीं-कहीं पे 70 प्लस भी जा सकता है। जैसे हम लोग अभी देखे सुकमा हो गया, आपका दंतेवाड़ा हो गया और बीजापुर हो गया। तो यहाँ हम लोग देखे कि ज़्यादा नंबर गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो मतलब ये मान के चलिए ओबीसी में भी 5 से 10 है, जनरल में भी 5 से 10 है। एससी का थोड़ा कम रहेगा। एससी के लोगों का मतलब ये मान के चलिए 3 से 7 नंबर के बीच में रहेगा। जैसे एससी का 53-54 नंबर भी है, 55 नंबर है या 57 प्लस नंबर भी है, तो उनका चांस है कि आ जाएगा। अब ओवरऑल हम लोग बात कर लेते हैं, ओवरऑल क्या हो सकता है। तो ओवरऑल के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहला चीज़ क्या करना है, आपको अभी निराश नहीं होना है। जो लिस्ट आया है उससे निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, अपना पढ़ाई अभी जारी रखना है, पढ़ाई को रोकना नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ही 2 जगह 3 जगह फॉर्म डाला है, तो जब तक प्रॉपर लिस्ट नहीं आ जाता और जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं 3 जगह से एग्ज़ाम दिलाया हूँ, तीनों जगह मेरा नाम नहीं आया, तब तक आपको निराश नहीं होना है, पढ़ाई नहीं रोकना है। और हो सकता है कुछ साथी ऐसे होंगे जो एक ही जगह फॉर्म डाले होंगे और हो सकता है उनका नाम ना आए, तो उनके लिए बस यही कहूँगा कि जो वन रक्षक का भी एग्ज़ाम बचा है और वन रक्षक का भी आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो वन रक्षक का तैयारी स्टार्ट कर दे, उनका सिलेबस के अनुसार उसका तैयारी स्टार्ट कर दे। अब क्या कह रहे थे मैं, हाँ, तो आपको अभी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको पढ़ाई को रोकना नहीं है। तीसरा पूरा लिस्ट आने का इंतज़ार करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना खून पसीना बहा के फिजिकल की तैयारी की, मेहनत की है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का मेहनत सफल होगा। और आप कहीं न कहीं इतने सारे ज़िलों में आपने फिजिकल दिलाया, सेंटरों में फिजिकल दिलाया, तो कहीं न कहीं आपका नाम ज़रूर आएगा। और आएगा, क्योंकि पोस्ट पर्याप्त है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का नाम आ सकता है और उम्मीद भी है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आने वाले लिस्ट कब तक आ जाएंगे, लेकिन वही है कि 10 से 15 दिन के अंदर में लिस्ट जारी कर देगी विभाग, क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब आ रहा है। तो यही है कि 10 से 15 दिनों में लिस्ट जारी हो जाएगा और हो सकता है ज़्यादा दिन भी, सॉरी, कम दिन में भी आ सकता है, हफ्ते दिन में भी आ सकता है, लेकिन 10 से 15 दिन आप मान के मोटा मोटी ये मान के चलो 10 से 15 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगा। अब आने वाले लिस्टों का इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग पास हुए फिजिकल में, जितने लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है, उन सभी का नाम आए, ताकि वो रिटर्न एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके और रिटर्न एग्ज़ाम दिलाए। और यही उम्मीद है कि सब एग्ज़ाम में बैठे और अच्छे नंबर लाए और भर्ती को क्वालिफाई करें, एक पोस्ट सुनिश्चित करें। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।